अगर आप सही समय पर सही जगह निवेश करना चाहते हैं तो दिल्ली के पास तेजी से विकसित हो रहा है ये नया ग्रोथ जोन आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर साबित हो सकता है। ये हकीकत है जो अभी बन रही है यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनके न्यूज में आने के साथ ही ये भी सुनिश्चित हो गया है कि अब ये यीडा रीजन बहुत ही तेजी के साथ में विकसित हो रहा है। तो साथियों आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आयुष वर्मा। चलिए पूरी जानकारी को विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे जो ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है अब सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन रोड नहीं रहा बल्कि एक विशाल आर्थिक जोन बनता जा रहा है। इस पूरे विकास को संभाल रही है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन, रिहायशी सेक्टर, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन हब और लॉजिस्टिक व वेयर हाउसिंग हब तेजी से विकसित हो रहे हैं। हजारों प्लॉट कंपनियों को आवंटित किए जा चुके हैं और जमीन पर काम तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य साफ है, एक नया गुड़गांव या नोएडा बनाना। अब बात करते हैं इस पूरे विकास के सबसे बड़े इंजन की यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों पहले चरण में ही लगभग 12 मिलियन यात्रियों की क्षमता होगी इस एयरपोर्ट की और भविष्य में इसे 70 मिलियन यानी लगभग 7 करोड़ लोगों तक बढ़ाया जाएगा। ये भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक बन सकता है और इसका असर यह होगा कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी और विदेशी निवेश तेजी से आएगा। सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो यही इस पूरे क्षेत्र की असली ताकत है। अब बात करते हैं दोस्तों कनेक्टिविटी की, क्योंकि कोई भी शहर तभी बढ़ता है जब उसकी कनेक्टिविटी मजबूत होती है। तो दोस्तों यहाँ पहले से ही यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और आने वाले समय में मेट्रो, बुलेट ट्रेन और रैपिड रेल भी जुड़ेगी। दोस्तों इसका मतलब क्लियर है कि दिल्ली, नोएडा, आगरा सब आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की, दिल्ली से वाराणसी बुलेट ट्रेन। ये प्रोजेक्ट अभी योजना यानी डीपीआर स्टेज में है और इसे संभाल रही है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी लंबाई है लगभग 760 से 800 किलोमीटर की होगी और ट्रेन की स्पीड लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और यात्रा समय रहेगा सिर्फ 3 से 4 घंटे। तो दोस्तों इस रूट में शामिल है दिल्ली, नोएडा, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी। खास बात है कि दोस्तों जेवर एयरपोर्ट के पास भी इसका एक स्टेशन प्रस्तावित है, लेकिन ध्यान रखें कि ये जो प्रोजेक्ट है अभी निर्माण में नहीं है और केवल अभी डीपीआर स्टेज में है, यानी केवल योजना चरण में ही है। अब बात करते हैं दोस्तों मेट्रो के विस्तार की। तो नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन यानी एनएमआरसी, इसे आगे बढ़ाने की भी योजना चल रही है ताकि नए सेक्टर को फ्यूचर में जेवर एयरपोर्ट से भी कनेक्ट किया जा सके। फिलहाल ये योजना टेंडर स्टेज में है। अब अगर पूरे विजन को देखें तो ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि ये एक पूरी तरह से प्लान किया गया रीजन है जहां एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, इंडस्ट्रीज और रेजिडेंशियल सेक्टर सब एक साथ विकसित हो रहे हैं। लक्ष्य दोस्तों क्या है? तो दोस्तों इसका लक्ष्य है उत्तर भारत का अगला सबसे बड़ा आर्थिक और शहरी केंद्र बनाना। अब एक जरूरी सच्चाई दोस्तों, एयरपोर्ट लगभग तैयार है, इंडस्ट्रियल विकास तेजी से चल रहा है, सड़कें पहले से ही चालू हैं, लेकिन मेट्रो अभी योजना में है और बुलेट ट्रेन अभी बिल्कुल ही स्टार्टिंग फेज में है। यानी विकास तय है लेकिन समय के साथ ही होगा। अंत में यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र तेजी से बदल रहा है, खाली जमीन से एक आधुनिक शहर की ओर, और इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण ग्रोथ कॉरिडोर में से एक बन सकता है। अब दोस्तों सवाल ये नहीं रह गया है कि यह बनेगा या नहीं, दोस्तों सवाल ये है कि ये अब कितनी तेजी से बनेगा। दोस्तों अगर आप भी इस उभरते हुए ग्रोथ कॉरिडोर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी सही समय है सही निर्णय लेने का। आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर मेंशन नंबर्स पर। हम आपको सही लोकेशन, सही प्लॉट और सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आपकी पूरी मदद करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ मिलेंगे किसी नई वीडियो में। धन्यवाद साथियों।